यूपी में 2 6 मतलब एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में आप आ जाएंगे। आपके कहने से नहीं, दिन रात है, ये फैक्ट है। अच्छा, यूपी में कितने विधायक हैं आपके बताइए? यूपी में विधायक कितने हैं? संख्या हम दिल्ली में 0 नेता प्रतिपक्ष हैं। पार्लियामेंट दिल्ली में कहां नेता प्रतिपक्ष हैं? पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। हाँ, हम नेता प्रतिपक्ष हैं। और सुनिए, दिल्ली में विधानसभा, अखिलेश भाई, अखिलेश जी, मैं आपका रिगार्ड करता हूं, लेकिन आप वरिष्ठ हैं। दिल्ली विधानसभा में आपके कितने विधायक? मैं बताता हूं, 0 अंडा 1। अब आप सुनिए, अब यूपी में कितने विधायक जहां से आप आते हैं? यूपी में आते कितने विधायक? 2। अच्छा, उसके बाद आपके बिहार में कितने विधायक? 6 विधायक है आपके बिहार के अंदर। अब बंगाल में कितने विधायक? आप सुन लीजिए, बंगाल में कितने विधायक? 0। अब जवाब लीजिए। 0। अब बताइए, मतलब एक फोन नंबर बन जाता है। बीच में बंद बोलिएगा। 0 0 निश्चित रूप से 2 निश्चित रूप कोड से वर्ड है, फोन नंबर भी तो नहीं लीजिए। निश्चित रूप से जिसके लिए आप बैटिंग कर रहे हैं, वो उनकी लोकप्रियता या उनके तरफ या उनका जो रुझान है, या तो आपके लिए बैटिंग कर रहा हूं। जो बीजेपी के लिए जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो आज के तारीख में उतने ही पॉपुलर हैं। चलिए, 0 कोरिया, अरे कोरिया, कोरिया, चीन और रूस के यहाँ पे भी आप सरकार की लोकप्रियता बोलने दीजिए। किशोर तिवारी को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो बार-बार बोल रहे हैं किशोर तिवारी। मैं बीजेपी को नहीं मौका दे रहा, मैं किशोर तिवारी को मौका दे रहा हूं। उन्होंने कहा ना कि चीन, रूस, कोरिया जैसी पॉपुलरिटी यहाँ भी आप जिस पार्टी के परोकारी कर रहे हैं उसको मिलती जा रही है, और वो व्यवस्था करते जा रहे हैं। 0062। अरे यार थोड़ा देखो, मैं अभी बता रहा हूं अखिलेश जी, ये तुम्हारे मेरे में झगड़ा लगाना चाहते हैं। कहां पानी दे रहे इनको? भारत में सबसे ज्यादा राज करने वाली पैन इंडिया कांग्रेस है, लेकिन गठबंधन में नेतृत्व बदल हो, इतनी बात हो रही ना। और कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई है आपके यहाँ, तो ये बूढ़े नेताओं हैं और केरला वेरला वाले ये टिकट बेचते हैं महाराष्ट्र में, इन पे बहुत गंभीर आरोप थे। ये सब और कांग्रेस को देखिए, हम जिम्मेदारी से बात करते हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। टिकट बेचते हैं, इस तरह की भाषा का हम अनुमति नहीं देंगे। इस तरह के आरोप मुझे बोलने आप लगा दो, आप बोलें, लेकिन किसी हमारे लीडर के ऊपर टिकट की इस तरह की भाषा करेंगे तो मैं उस पर आपत्ति करूंगा। ठीक है, आपने आपत्ति जता दी। ओके, अब किशोर जी बोल रहे थे। अखिलेश जी बोलिए। आप अपने बेटों को, अपने बहू को, अपनी बेटियों को, ये नेता चुनाव लड़ा के हार रहे हैं, और दिल्ली से टिकटें बन के आती है कि नया नेतृत्व पार्टी में आया नहीं है। एक आत्मचिंतन की बात है। दूसरी बात, मोदी जी की गलत नीतियां जिससे ग्रामीण भारत पूरा चूर चूर हो गया है, उस पर हमारा फोकस ही नहीं है। हम लड़ते अखिलेश जी, आपके यहाँ बेटे बहू को टिकट दिया जाता है, इसलिए तकलीफ हो रही है। अब उन्होंने तो एक और गंभीर आरोप लगाया कि केरल के कुछ नेता आते हैं, वो टिकट बेच देते हैं। मैं इस तरह के बातों का नहीं जाना चाहता। वो कह रहे नेतृत्व की तो बदलने की बात है, वो कह रहे बड़ी बात थोड़ी कह रहे हैं, इंडिया अलायंस रहेगा लेकिन नेतृत्व बदल जाएगा। अरे भाई, नेतृत्व हमारे आपके द्वारा तय नहीं होता, आम जनता के द्वारा तय होता है। और तो आम जनता ने तो रिजेक्ट कर दिया ना। एक लाइन में बोलने दे। अच्छा, बोलिए। आपको रिजेक्ट किया है, आपकी विश्वसनीयता 0, आपसे 100 गुना ज्यादा कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता है। चलिए, हाँ, सुन लीजिए। वो दिख गई, बिहार में दिखी, दिख गई, दिल्ली में दिखी, हाँ, सब जगह दिख रही, सबको पता है ना। हमें सफाई देने की जरूरत है ना आपको सफाई देने, जो जनता जान रही है। बिल्कुल, बंगाल में भी तो यहाँ पे वर्डिक्ट देने से कोई फायदा नहीं। अभी देखिए, हमारे शिवसेना के मुझसे नाराज हो रहे हैं। 0062 आपको जनता ने दिया है। अरे भाई, आप पता लगे ना 0062 क्या है? 0 बंगाल, 0 दिल्ली, हम सेकेंड लार्जेस्ट, बिहार, 2 यूपी, 0062। मैंने आपसे कहा ना, ये तो अभी इतना ही है, दूसरे को मिल भी गया है। कोरिया, रूस और चीन में तो इससे ज्यादा पॉपुलर हैं। जिधर आप बढ़ रहे हैं, जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, उसी लाइन पे बढ़ रहे हैं, वहां पर तो और पॉपुलरिटी है, और आप वही बनना चाहते हैं। लेकिन ये देश नहीं बनने देगा। हमारे ठाकरे साहब जो हैं, आदित्य ठाकरे जी ने भी बाकायदा खुलासा किया वोट चोरी का, बताया वोट चोरी तो पीछे की बात हो गई, अब तो वोट की डकैती दिख गई। आप फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, एक तरफा आप खरीद रहे हैं, लूट रहे हैं, धमका रहे हैं,
आप इस तरह कहेंगे, ये कहेंगे लोकतांत्रिक तरीके ओके, से आपकी शहजाद सरकार पूनावाला, है ये। बीजेपी स्पोक्स पर्सन विल कम इन एक आफ्टर सेकंड, 15 मिनट। एक सेकंड, देखिए बीजेपी का प्रवक्ता 15-16 मिनट से इंतजार कर रहा है। एक बोलिए सेकंड, बोलिए। पूरा समझिएगा। इसी शिवसेना को किस तरह से देखिए लूटा अमीश जी, हमारे केंद्रीय अमीश जी। नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री आपके BJP केंद्रीय अमीश नेतृत्व जी, में क्या मुझे अनुमति है अपनी बात? प्रधानमंत्री मैंने नाम लिया जनाब। अच्छा ठीक है, मैं जवाब सरकार ले लेता हूं, किस लेकिन तरह से लेकिन उसका रिजल्ट आ गया ना। ओके ओके, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला। अमीश जी, महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। पर आज के आधुनिक काल में सांकेतिक रूप से कांग्रेस के 3 बंदर क्या है? सच मत बोलो, सच मत सुनो, सच मत देखो। भाई वोट चोरी का आरोप जो लग रहा है उसको तो तारिक अनवर रिजेक्ट कर रहे हैं। तारिक अनवर सीडब्ल्यूसी के मेंबर और डिसिप्लिनरी कमेटी के सदस्य हैं और वो कह रहे हैं कि टिकट चोरी हुई। अभी आप किशोर तिवारी को डांट रहे थे अखिलेश जी, भाई तारिक अनवर का बयान है, रंजीत रंजन का बयान है। भाई बाकी सब छोड़िए, हरियाणा में आपने आरोप लगाए, कुमारी शैलजा ने बोला कोई वोट चोरी नहीं हुई। महाराष्ट्र में आपने आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। अब आते हैं इंडी गठबंधन पे। अमीश जी, शुरुआत से मैंने कहा था कि इन्होंने निकाह तो फरमा दिया, पर ये कितने दिन निकाह चलेगा? क्योंकि कोई मिशन विशन था नहीं, केवल अपना अपना एम्बिशन, पोजीशन, करप्शन, कमीशन और अपना अपना डिवीजन और कंफ्यूजन था। तो बताइए, अभी जिस प्रकार से पहले जनता ने, जनमत ने रिजेक्ट किया, फिर कांग्रेस के कई व्यक्तियों ने राहुल की थ्योरी को रिजेक्ट किया और अब टीएमसी के नेता ने भी कहा कि राहुल बदलो इंडी बचाओ, फिर समाजवादी पार्टी ने कहा राहुल बदलो इंडी बचाओ। तो इसका मतलब यह है कि ना जनमत है ना संगत है, केवल जनपथ है। अखिलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज बता दीजिए कि टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि राहुल तुमसे ना हो पाएगा, 95 चुनाव हारे। ये हारे कैसे? 2014 में तो आपकी सरकार, आपकी व्यवस्था, तब आप सबसे लोएस्ट मार्जिन पर 44 पे आए। आज आप लोग 99 पर है जब हमारी सरकार थी, पर फिर भी आप जो है 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। धूल चेहरे पर थी, आप आईना साफ करते रह गए। गलती बेटा में है, आप डेटा डेटा करते रह गए। मैं आपसे दूसरा एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं। आज एक बड़ा आरोप आरजेडी, अच्छा आरजेडी दिख नहीं रही है, पर चलिए इंडिया अलायंस ही जवाब दे दे। इन्होंने आरोप लगाया वोट चोरी के नाम पे कि 25,000 वोट प्रीफेड होते हैं ईवीएम में। बताइए कि ईवीएम में 4,000 वोट मैक्सिमम पड़ सकते हैं, वो बोल रहे 25,000 प्रीफेड। तो इनके आरोप जो है केवल संस्थाओं पर हिट एंड रन आरोप लगाना है। और ओके। महाराष्ट्र के आरोपों का क्या हुआ बताइए अखिलेश जी। ठीक है, जवाब। वो कह रहे डेटा में गड़बड़ नहीं है, बेटा में गड़बड़ है। नहीं, उन्हें तो अब लगने लगा है। एक समय था कि इन्हें उनमें ही अच्छाई दिखती थी, तो जहां गए हैं वहां की भाषा जो चिप लगा है वो रिकॉर्डिंग तो बजेगी उनके चिप लगा में। इनमें। अब भाई वहां तो यही आता है, व्हाट्सएप आ गया है घराने से। एक आदमी भेजता रहता है, आप लोगों को भेजता रहता है, इन लोगों को भेजता रहता है, वही कैसेट बजना है, रिपीट करना है। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं है इन लोगों के ऊपर। देखिए, बात दरअसल में ये है कि आज क्या लोकतंत्र मोदी जी के राज में जिंदा है? कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो स्पेसिफिक कहा है, और चुनाव आयोग का किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। कहां गलत है? कहां का प्रूफ के साथ इलेक्शन कमीशन ने कहा गलत वो कहा कि किस देश की, उल्टा आप हलफनामा नहीं दे पा रहे सर। नहीं, पर आप लोग गलत बयान नहीं कर रहे हैं ना। आपके चुनाव आयोग ने नहीं कहा गलत है। एक सेकंड, हरियाणा के सीईसी ने बोला ये गलत है ना बयान। कितना उल्टा अपवाद नहीं, ये सच है, ये सच है, ये सच है। अच्छा, हरियाणा के सीईसी ने नहीं बोला। पॉइंट नंबर 2, मेरी 1 मिनट बात प्लीज। अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आप आंख नाक कान दोनों बंद कर। 1 मिनट, पूरा टाइम जैसे इमला सुनते हैं उस तरह से आप खामोश होकर सुन रहे थे। इमला क्या होता है मुझे पता नहीं है। जो डिक्टेशन दिया जाता है उसको हिंदी में इमला बोलते हैं। अच्छा, उस तरह से आप सुन रहे थे, वो पढ़ रहे थे और आप सुन रहे थे, और हम एक लाइन बोलते हैं। हमने प्रूफ मांगा जो कि अथराइज था, नियमानुसार था। आपने चुनाव नियम बदल दिए, व्यवस्था बदल दी, ठीक है, नया कानून ला दिए, सीईसी के सिलेक्शन में बदल दिए। आप अभी भी वहां की काउंटिंग नहीं हो पा रही है। आप फुटेज बदल दिए। आप 70-65 लाख वोट कैसे अचानक इतने रात को पड़ गए, वो बदल दिए। अभी भी मैंने आपको बिहार में गिनाया कि किस प्रकार से वहां पैसे जा रहे हैं। क्या कोई प्रदेश में चुनाव होगा, वहां के प्रदेश की सरकार किस तरह से पैसे देगी? चुनाव आयोग 30 सेकेंड। अमीश जी थैंक यू। हाँ अमीश जी, अभी लोकतंत्र जीवित रखने की बात हुई। क्या सुंदर तरीके से लोकतंत्र जीवित है कि शशि थरूर ने एलके आडवाणी जी को विश क्या किया, फतवा जारी। मोदी जी की स्पीच की प्रशंसा क्या की, फतवा जारी।
एक बार उन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर नहीं हुआ तो फतवा जारी। ये लोकतंत्र की बात बता रहे, जिन्होंने किस प्रकार से वो राजन्नाथ जी को कैसे निकाला बेइज्जत करके, आदिवासी समाज के ट्राइबल मिनिस्टर जी को। शहजाद। अब छोड़ देते उस बात को, अगली बात चिप की बात की, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। अब चिप की बात की तो अमित जी चलिए, मेरे में तो राष्ट्रवादी चिप लगी है, पर यह बता दे कि कुमारी शैलजा ने तो बोला कि हरियाणा के चुनाव हुड्डा जी की वजह से आ रहे, वो कौन सा चिप था भाई?